बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। आज हम बात करेंगे बानी तहरीक इंसाफ को जेल में बंद होने को 1 साल हो गया और इस दौरान बानी तहरीक इंसाफ ने क्या खोया क्या पाया और उसकी जमात इस वक्त कहां खड़ी है। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं बानी तहरीक इंसाफ को जेल में 1 साल का अरसा हो गया है। उसके मुखालफिन कह रहे थे कि बानी तहरीक इंसाफ चंद घंटे की जेल भी नहीं काट सकेगा, वो 2 दिन भी जेल में नहीं रह सकेगा। लेकिन अब वक्त ने तो ये बात सामने ला दी कि बानी तहरीक इंसाफ ने 1 साल का वक्त जेल के अंदर गुजार लिया है। अब इसी जेल के अंदर बड़े सारे नशेब फराज भी आए, उन्हें कैद की सजाएं भी हुई और वो जो साइफर केस था उसमें से भी बरी हुए, इद्दत केस था उसमें भी बरी हुए और तोशा खाना का एक केस था उसमें भी बरी हुए। अब मजीद उन पर केसेस चल रहे हैं। उन केसेस की तादाद तकरीबन 200 के करीब है। लेकिन जो उनके मुखालफिन कहते थे कि बानी तहरीक इंसाफ चंद लम्हे भी कैद में नहीं गुजार सकता। बहरहाल बानी तहरीक इंसाफ को साल हो गया, अभी भी वो जेल में मौजूद है। लेकिन उनके मुखालफिन कहते हैं कि जिस तरह की जेल बानी तहरीक इंसाफ को मुयस्सर आई है, क्या उस तरह की जेल जुल्फ़कार अली भुट्टो को मिली थी? क्या उस तरह की जेल बेनज़ीर भुट्टो शहीद को मिली थी? क्या उस तरह की जेल जो आसफ अली जरदारी को मिली थी? क्या इस तरह की जेल मियां नवाज शरीफ को मिली थी? क्या इस तरह की जेल शहबाज शरीफ को मिली थी? क्या इस तरह की जेल मरियम नवाज शरीफ को मिली थी? क्या इस तरह की जेल हमजा शहबाज शरीफ को मिली थी? क्या इस तरह की जेल ख्वाजा आसफ को मिली थी? क्या इस तरह की जेल राना सनाउल्लाह खां को मिली थी? क्या इस तरह की जेल वली खां को मिली थी? क्या इस तरह की जेल मौलाना अफजल खान नियाजी को मिली थी? क्या इस तरह की जेल मौलाना मदूदी को मिली थी? और इसी तरह के बहुत से और लीडर हैं, क्या उन्हें भी इसी तरह जेल में सहूलतें मुयस्सर थीं जिस तरह की बानी तहरीक इंसाफ को मिली हुई हैं? जिस तरह वो जेल के अंदर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या किसी और रहनुमा को इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाज़त थी? क्या इस तरह के जिस तरह की जेल बानी तहरीक इंसाफ गुजार रहे हैं, क्या इस तरह के किसी और लीडर को इस तरह की जेल नसीब हुई कि वो पार्टियों के इजलास कर रहे हैं, पार्टियों से मीटिंग कर रहे हैं? बहरहाल ये तो उनके मुखालफिन के ख्यालात हैं जो उन पर इस तरह के इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। लेकिन ये बात साबित होगी कि वाकया ही बानी तहरीक इंसाफ ने 1 साल जेल के अंदर रहकर अपने मुखालफिन के मुंह बंद कर दिए, जो कि उन्हें कहते थे कि ये जेल काट ही नहीं सकता, जेल में गुजार नहीं कर सकता। बहरहाल बानी तहरीक इंसाफ ने जेल में रहकर बड़ी मकबूलियत पाई और 8 फरवरी के इलेक्शन ने यह साबित किया कि अवाम ने बड़ी तादाद में बानी तहरीक इंसाफ के जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे उन्हें वोट दिए और ये जेल में बैठकर बानी तहरीक इंसाफ ने बहुत बड़ी अचीवमेंट की थी कि आवाम का एक जो जत्था था वो बानी तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ा रहा और बानी तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी के इलेक्शन में तरीक साथ वोट हासिल किए। गो उनकी हुकूमत नहीं बन सकी, वो कह रहे हैं फार्म 4547 का, लेकिन उनके मुखालफिन कह रहे हैं कि 2018 में RTS बैठाकर बानी तहरीक इंसाफ को ज़बरदस्ती हुकूमत में लाया गया था। बहरहाल ये तो मुखालफत की बातें हैं। हम यही समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए सब सियासतदानों को एक पेज पर आना पड़ेगा। जब सियासतदान एक पेज पर आएंगे तो सब इदारे भी सियासतदानों के साथ मिलेंगे, सियासतदानों की कदर करेंगे। लेकिन अगर सियासतदान इसी तरह लड़ते रहे तो फिर वो इसी तरह कोई जेल में आज बंद है तो कोई जेल में अगले दिन बंद होगा। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज।